हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ जो 25 जुलाई का जो जेई मेंस का पेपर था शिफ्ट 1, उसी के बारे में देखेंगे। तो हम सारे क्वेश्चन, मेरे को 7 से 8 क्वेश्चन मिले हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को मैं 1 बाय 1 ट्राई करता हूँ। ठीक है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखो, NaHCO3, दिस इज़ नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। होता क्या है, किसी भी रिएक्शन में जब हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, जैसे मान लो एक एसिड है Ha, ठीक है, इसका रिएक्शन अगर हमने किसी बेस के साथ कराया B- के साथ, तो हमें क्या मिलता है? A- मिलता है और ये BH मिलता है। ठीक है। तो देखो होता क्या है कि ये Ha, ठीक है, ये एक अगर मान लो स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, और जो बनने वाला आपका BH है वो आपका एक वीकर एसिड है। तो उस केस में आपका ये जो आपका रिएक्शन है वो होता है, ठीक है, दिस इज़ अ वीकर एसिड। लेकिन ऐसा हो जाए कि जो आपका रिएक्शन है, अगर मान लो आप वीकर एसिड लेते हो, तो रिएक्शन हमेशा आपका स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड के टूवर्ड्स मूव करता है, बट उल्टा नहीं होता है कि आपने अगर वीकर एसिड लिया है और उसका रिएक्शन करा के आप उसको स्ट्रॉन्गर एसिड में कन्वर्ट करो, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है। रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड के टूवर्ड्स मूव करता है। अब देखो यहाँ पे आपको जितने भी ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए को देखो, क्या दिया आपका? दिस इज़ अ बेस OH-, ठीक है, दिस इज़ अ बेस एंड दिस इज़ ऑल्सो अ बेस। तो एसिटिक एसिड क्या होता है, इसी को लेके मैं समझाता हूँ। एसिटिक एसिड इज दिस वन, CH3COOH, ये आपका एसिटिक एसिड। इसका पीके वैल्यू जो होता है आपका 4 to 5 के बीच में लाई करता है, और इसका रिएक्शन जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराते हो NaHCO3, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है आपका सोडियम Na, सॉरी, हमें मिलता है एसेटेट आयन, सोडियम एसेटेट CH3COO- और आपका H2CO3 बाहर निकलता है। ठीक है। और ये H2CO3 आपका फर्दर आपका आगे H2O में और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन रिएक्शन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो एसिड है, एसिटिक एसिड, इसका पीके वैल्यू है आपका 4 to 5 के बीच में, और जो आपका H2CO3 होता है आपका, इसका पीके वैल्यू होता है आपका 6 to 7 के बीच में। तो देखो ये जो रिएक्शन है ये आपका स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड के टूवर्ड्स जा रहा है। सो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, आपने देखा होगा जब हमने फिनॉल के बारे में पढ़ा होगा। तो फिनॉल इज अ कंपाउंड विच डू नॉट रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। रीज़न इसके पीछे क्या है? फिनॉल का जो पीके वैल्यू होता है ये होता है आपका 10, और जो आपका बनने वाला एसिड होता है H2CO3, इसका पीके वैल्यू होता है 6.7। तो जो बनने वाला एसिड हो क्या आपका, वो क्या है? स्ट्रॉन्गर एसिड है, इसीलिए आपका रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर इज डी। ये आप कैसे कर सकते हो ये समझना है कि रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड के टूवर्ड्स मूव करता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग गिव पैरा ब्रोमिनेशन ऑन फिनॉल एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो पूछ रहा है आपसे कि इन सारे रिएक्शन जो भी दिया आपका A, B, C और D, इन सभी का रिएक्शन हम करा रहे हैं किस साथ? फिनॉल के साथ। तो कौन सा आपका पैरा ब्रोमोफिनॉल आपका मेजर प्रोडक्ट देगा? ठीक है, तो ऑप्शन ए को देखो। देखो यहाँ पे क्या है कि जो OH ग्रुप होता है ना, फिनॉल, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब ये बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग प्लसम ग्रुप है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये FeBr3 चाहिए ही नहीं कैटलिस्ट। इसीलिए आपने देखा होगा जब हम फिनॉल का हेलोजनेशन करते हैं तो हम कैटलिस्ट यूज़ करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पे FeBr3 की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप करोगे तो आपको ऑर्थो, मेटा, पैरा सभी पे आपका ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगला CH2 इन Br2। तो हमने पढ़ा है कि जब हम फिनॉल का रिएक्शन, ठीक है, ब्रोमीन के साथ करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, लाइक CH2 हो गया, CHCl3 हो गया, या आपका CCl4 हो गया, तो हमें क्या मिलता है?
पैरा नाइट्रोफिनॉल एक मेजर पैरा ब्रोमोफिनॉल आपको मेजर प्रोडक्ट बनिएगा, आपका ऑर्थो वाला भी बनेगा बट दैट विल बी माइनर। अच्छा, अगली बात, जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे फिनॉल का, दिस इज अ ब्रोमीन वाटर, ठीक है, Br2H2O, इसको ऐसे दिखाते हैं Br2H2O। तो इस केस में क्या होता है, सेम यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपका दो रीज़न है, एक रीज़न ये है कि आपका जो यहाँ पे H2O है इट कन्वर्ट दिस इनटू Br+, ये Br2 को Br+ में कन्वर्ट करता है, तो बहुत सारे Br+ जनरेट हो जाते हैं, और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर दिस फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू फिनॉक्साइड आयन, ये आपका फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग मतलब O- का प्लस एम ज़्यादा होता है OH के प्लस एम से, तो ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और Br+ भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। तो क्या होता है आपका, हमें यहाँ पे ऑर्थो, मेटा, पैरा सारे जगह आपका जो ब्रोमीन है ये ऐड हो जाता है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो आपको क्या समझना है, सिंपली आपको ये समझना है कि जब हम फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमिनेशन करते हैं इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CH2, CHCl3 और CCl4, उस केस में क्या होता है, हमें पैरा वाला मेजर बनता है। लेकिन जब हम फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं, आप प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, तो उस केस में हमें क्या होता है, ऑर्थो पैरा सारे पोजीशन पे आपका हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इज B एज वेल एज C, ठीक है। पता नहीं ऑप्शन क्या दिया था, इसके अलावा भी मेरे को 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं, बट मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट है मेरे को, क्योंकि शायद क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे मतलब गलती हो वहाँ के क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। आगे देखो, जब NTA रिलीज़ करेगा अच्छे से पूरा सारा सॉल्यूशन, तब देख लेना, ठीक है। बट जो अच्छे क्वेश्चन जहाँ पे कोई गलती मेरे को नहीं दिख रही है, इसलिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो शायद यहाँ पे आपका B और C दोनों हो, ठीक है। कुछ और गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो दिस ऑल क्वेश्चंस आर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, तो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप समझ लो, ठीक है। अल्टीमेटली आपको थियरी समझना है, ये नहीं देखना है कि हाँ ये क्या है ये क्या है। थियरी आप समझ जाओगे तो चाहे यहाँ पे कुछ भी दे आप कर लोगे, ठीक है। तो आई एम फोकसिंग ऑन थियरी, नॉट ऑन द क्वेश्चन की क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल प्रोटीन। तो ये आपको याद करने वाली चीज़ है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। तो एल्ब्यूमिन इज द वाटर सोल्यूबल प्रोटीन, ठीक है। तो एक बार एनालाइज कर लेते हैं सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपका एसिड बेस के रिएक्शन पे क्वेश्चन है, ठीक है। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी आपका फिनॉल का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये NCERT का सीधा सीधा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ये याद करने वाली चीज़ है, इसमें कुछ नया नहीं है। अगला क्वेश्चन, इन द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ ब्यूटेन 72 ग्राम ऑफ वाटर इज गिवन आउट, ठीक है। हाउ मच ब्यूटेन वॉज देयर। तो पहले आप ये समझो कि इनका जो जनरल रिएक्शन होता है वो कैसे होता है। देखो होता क्या है, हम दिखाते हैं अल्केन को CnH2n+2 का रिएक्शन, हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, CO2 मिलता है और आपका H2O मिलता है, ठीक है। इसको अगर तुम बैलेंस करोगे तो ये आपका आता है NCO2, ये आपका N+1 आता है, और ये आता है आपका 3n+1/2, ठीक है। तो क्या दिया है, ब्यूटेन इज दिस वन, CH3 CH2 CH2 CH3, ये है, ठीक है। ब्यूटेन इसको मैं ऐसे लिखता हूँ C4H10, या ऐसे लिख सकते हो C4H2 × 4+2, ठीक है। इसे क्या करो तुम, ऑक्सीडेशन करो, O2 ऐड कर रहे हो, तो क्या मिल जाएगा, CO2 और H2O। अब इसको बैलेंस कर लो, एक काम करो, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाला जो आपका रिएक्शन है ना जनरल वाला, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2CnH2n+2 प्लस 3n+1/1 O2 गिव्स 2nCO2 प्लस 2n+1 H2O, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। तो ये समझ गया ना कि ये कैसे होगा आपका 2CnH2n+2 वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। देखो क्या है, 2CnH2n+2 प्लस 3n+1 O2 गिव्स 2nCO2 प्लस 2n+1/1
H2O, ठीक है। ये क्या हमारा C4H10 है, तो N की वैल्यू हमें पता चली क्या हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है। तो N की वैल्यू क्या हो गया आपका 4, तो यहाँ पे 2C4H10 गिव N की वैल्यू 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं N की वैल्यू आपकी हाँ 4 ही है, तो ये क्या हो जाएगा 3N+1, 4 3 ज़ा 8, नहीं 12 + 1 13 O2 gives 2N 8 CO2 प्लस 2N+1 4 + 1 5 2 ज़ा 10 H2O। कुल मिला के हमने इसीलिए ये जनरल फार्मूला यूज़ करा, क्योंकि ये आप जब बैलेंस करोगे ना तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता था, इसीलिए हमने इसको क्या कर लिया, जनरल फॉर्म से लिख लिया। अब क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन, देखो क्या हो रहा है कि जब हम कंबशन करते हैं ब्यूटेन का तो हमें 72 ग्राम ऑफ वाटर मिल रहा है, हाउ मच ब्यूटेन वॉज देयर, ठीक है। तो एक बात समझो कि यहाँ पे ब्यूटेन का जो जनरल मतलब फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास, इट इज़ 12 × 4 + 10 कितना हो गया 58, तो 2 × 58 क्या हो गया 116 ग्राम ऑफ ब्यूटेन गिव्स कितना दे रहा है, कितना H2O दे रहा है ज़रा बताओ तो 18 × 10 180 ग्राम ऑफ H2O। तो आपसे पूछ रहा है कितना 72 ग्राम ऑफ वाटर, अगर हमारा 72 ग्राम ऑफ वाटर है तो कितना ब्यूटेन होगा, तो देख लो ऐसे कर लो, ये हो जाएगा आपका 116/180 × 72, इसको सॉल्व करो। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू नियरली आपका 46.4 ग्राम के आसपास आएगा, सॉल्व कर लेना, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आप, इसको डिवाइड कर लो, ऐसे कर लो, ये आपका कुछ आ जाएगा 2.5 के आसपास, 5/2, ठीक है। तो 116 × 2 × 5, ठीक है, तो ये हो गया आपका, देखो उसी के आसपास आ रहा है ना, ठीक है 46 के आसपास। तो ये रहा आपका ये वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ये भी, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट था। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन दिस, तो ये बना लो यार, इसको एक्सपेंड कर लो, ये H है ये C है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर लो, दिस इज़ H, दिस इज़ C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो काउंट कर लो सिग्मा बॉन्ड, देखो कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पॉलीमर, आपको बताना है कि ये कौन सा पॉलीमर है। तो ये समझो कि जब हम फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ, ठीक है, तो होता क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ H+ एसिड या बेस कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो हमें एक पॉलीमर मिलता है, ये वाला पॉलीमर, ठीक है, ये वाला पॉलीमर, और इसी को हम क्या बोलते हैं नोवोलैक, और इसी नोवोलैक से हम क्या बनाते हैं बेकेलाइट बनाते हैं, ठीक है, इसी नोवोलैक से हम क्या बनाते हैं बेकेलाइट, दिस इज़ नोवोलैक, ठीक है, आगे इसी से बनता है आपका बेकेलाइट, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका 28 जुलाई JEE मेंस में भी क्वेश्चन आया था, ये बोल रहा था कि बेकेलाइट का जो मोनो मतलब ये किससे मिलके बनता है, तो वहाँ पे नोवोलैक था, तो देखो इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ लिया। तो जो बच्चे वो मेरा पहले वाला वीडियो अगर देखे होंगे तो शायद वो क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल की, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं 20 जुलाई क्वेश्चन से मिलता जुलता था, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो भी आपका पेपर हो ना उस पेपर को एक बार देख लो, ठीक है। अगर आपको मौका मिला है, आपका 27 जुलाई को पेपर है तो आप 25 जुलाई को पेपर है तो आप बाकी के 20 वाले 22 वाले तो देख ही सकते थे, बट ठीक है कोई ना, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जब इस कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं इसके साथ, तो देखो इसका क्वेश्चन हम मैकेनिज्म वाइज करते हैं, तो दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन जब तुम कराओगे C2H5 MgBr के साथ, तो ये क्या है आपका एक न्यूक्लियोफाइल है, दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बन एंड दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट, क्या मिल जाएगा CH3 CO- एंड ये CH डबल बॉन्ड CH2, बाकी आपका ये C2H5, अब ये H+ H2O से क्या कर लेगा H+ ले लेगा, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका अल्कोहल में, एंड दिस इज़ अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, यही तो है। अब क्या बोल रहा है आपसे कि इसका रिएक्शन तुम H+ के साथ करा दो HCl के साथ, अब देखो
यहाँ पे ये पाई बॉन्ड भी है, ये पाई बॉन्ड भी, और ये आपका ये OH भी है, दोनों न्यूक्लियोफाइल। अब कहाँ पे ऐड होगा? तो दिस पाई बॉन्ड इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दिस वन, तो दिस H+ विल ऐड टू दिस पाई बॉन्ड, नॉट दिस O का लोन पेयर। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमें? एक कार्बोडाइन मिलेगा CH3 COH C2H5, ठीक है, C2H5 एंड ये CH प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका CH3। ठीक है, अब देखो ये जो कार्बोकटायन है इट इज़ अ 2 डिग्री कार्बोकटायन, लेकिन अगर ये कार्बोकटायन आपका यहाँ पे आ गया तो ये मोर स्टेबल कार्बोकटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से कौन शिफ्ट करेगा बताओ? यहाँ से आपका ये इथाइल शिफ्ट करेगा, दिस इथाइल विल शिफ्ट। ठीक है, मिथाइल भी कर सकता है आपका, इथाइल भी कर सकता है, लेकिन देखो जब आपका इथाइल होगा तो एक अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, तो यहाँ से आपका ये इथाइल शिफ्ट करेगा 1 to इथाइल शिफ्ट, ET माइनस शिफ्ट। ठीक है, और हमें क्या मिल जाएगा? एक ये वाला कार्बोकटायन मिलेगा, ये वाला कार्बोकटायन। अच्छा, ये वाला जो कार्बोकटायन है इट इज़ मोर स्टेबल देन अर्लियर वन बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। देखो ये O का लोन पेयर है और ये प्लस चार्ज है, बैक बॉन्डिंग है। अब क्या हो रहा है आपका यहाँ पे Cl माइनस आएगा, दिस Cl माइनस विल कम हियर एंड इट विल फॉर्म दिस कंपाउंड CH3 COH Cl CH C2H5 CH3। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपने NaOH लिया, दिस इज़ नथिंग बट अ एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये बेस क्या करेगा पहले स्टेप में? देखो दोनों एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड है कीटोन, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो बेस क्या करेगा? यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन लेके जाएगा। ठीक है, ये एसिडिक हाइड्रोजन लेके जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा? ये कंपाउंड मिल जाएगा, डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बेस क्या किया? यहाँ से H लेके चला गया, NaOH जो लिया है। अब क्या होगा? जो आपने ये कंपाउंड लिया है ना CH3 COH, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये इस पर अटैक करेगा कार्बन पे, और ये पाई बॉन्ड आपके इधर शिफ्ट होगा। क्या मिल जाएगा आपको? ये कंपाउंड मिल जाएगा, दिस वन विल बी CH3 C, ये आपका O माइनस, और ये कार्बन है, दिस वन इज़ ये वाला कार्बन रिंग वाला, और ये हो गया। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये वाटर से H ले लेगा और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको सीधे OH में कन्वर्ट कर दो। अब क्या बोला आपको? I2NOH दिया है। ठीक है, I2NOH, दिस इज़ नथिंग बट हैलो फॉर्म रिएक्शन। तो जो आपके मिथाइल कीटोन ये वाले होते हैं, या जो आपके ये वाले होते हैं, दे ऑल गिव हैलो फॉर्म टेस्ट। तो क्या तुम्हें यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है OH जैसा? CH3 COH वाला, देखो ये वाला पार्ट है, तो दिस पार्ट विल कन्वर्ट इनटू CHI3। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका? COH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये आपका ये मिल गया। अब देखो ध्यान से, अब क्या कर रहा है? इसका H+ वाटर दे रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? अच्छा H+ दे दिया, मतलब क्या होगा? ये आपका जो कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या दे रहा है आपको? ये इसको हीट कर रहा है। जब हीट करोगे तो अगर तुम ध्यान से देखो तो दिस इज़ नथिंग बट बीटा कीटो एसिड। ये क्या आपका COOH है, और ये कीटोन है, ये क्या आपका बीटा कीटो एसिड है। देखो ये अल्फ़ा, ये बीटा, और बीटा कीटो एसिड की खास बात ये होती है जब इनको हीट करते हैं तो ये CO2 बाहर निकल जाता है, तो हमें क्या मिल जाएगा? CO2 को फॉर्म में हमें ये मिल जाएगा, ये कंपाउंड। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन के बारे में बताऊं तो क्वेश्चन को देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, आपको एल्डोल कंडेंसेशन का ज्ञान होना ही चाहिए था इसमें। ठीक है, और ये समझना था कि ये वाला पार्ट क्या करता है। एक रिएजेंट को समझो कि ये रिएजेंट क्या करता है, दिस इज़ अ एल्डोल कंडेंसेशन। ये क्या है? हैलो फॉर्म रिएक्शन। H+ क्या करेगा? जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा ना हैलो फॉर्म से, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। अच्छा हीट क्या करेगा? इस CO2 को बाहर निकालेगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।